वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सेकंड ईयर, तो वो टॉपिक हमारा रहेगा कैपिटल गियरिंग रेशियो में। कैपिटल गियरिंग रेशियो को हम पूंजी दंतीकरण अनुपात भी कहते हैं। कैपिटल गियरिंग में ये जो वर्ड लिखा हुआ है गियर, ये गियर बिल्कुल आप सही समझते हैं कि ये जो वर्ड है ये हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ी में जो गियर होता है उसी से हमने लिया है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं कोई भी गाड़ी तो उसका आप फर्स्ट गियर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड गियर, उसके बाद थर्ड गियर, और जब वो अच्छी कंडीशन में रनिंग में हो जाती है तो हम फोर्थ गियर यानी टॉप गियर भी डालते हैं। तो उसी से कैपिटल गियरिंग रेशियो को हमने वहीं से लिया है। यहाँ जहाँ आपके उदाहरण में अभी मैंने गाड़ी की बात की थी, गाड़ी की जगह आप सिर्फ वहाँ पर अपनी कंपनी या बिजनेस को लीजिए और उसके फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, इन चीज़ों को एनालिसिस करें। पहले हम इसको समझने के लिए सबसे पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम कैपिटल गियरिंग को और आगे बढ़ेंगे। देखिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर दो तरह की सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दो तरह की हमारे पास कैपिटल्स होती हैं। पहली होती है फिक्स्ड चार्ज कैपिटल और दूसरी होती है वेरिएबल चार्ज कैपिटल। फिक्स्ड चार्ज कैपिटल वो जिस पे हम फिक्स रेट से कोई भी कॉस्ट को पे करते हैं या कोई फिक्स चार्ज देते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिबेंचर लीजिए, तो डिबेंचर पे आप क्या कर रहे हैं, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। दैट इज़, ये इंटरेस्ट जो है ये शो कर रहा है कि दिस इज वेरिएबल फिक्स चार्ज कैपिटल। तो ऐसी कोई भी कैपिटल जिस पे हम फिक्स रेट से कोई भी अमाउंट पे करते हैं तो वो हमारा फिक्स चार्ज कैपिटल होगी। जैसे डिबेंचर हो गया आपका, आईवीपी हो गया, केवीपी हो गया, इंदिरा विकास पत्र, इन सब पे हम फिक्स चार्ज, प्रपोज डिविडेंड, इन सब पर हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो डिबेंचर है, केवीपी, आईवीपी और इससे संबंधित जो भी हैं वो सारी फिक्स चार्ज कैपिटल कहलाएगी। इसके बाद दूसरा जो टॉप बात है वो है वेरिएबल चार्ज कैपिटल। वेरिएबल चार्ज कैपिटल जो होती हैं, आप वेरिएबल चार्ज कैपिटल में जिन चीज़ों को शामिल करते हैं वो होता है जैसे आपका इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये जो सब होते हैं ये आपके वेरिएबल चार्ज कैपिटल हैं। क्योंकि जैसे देखिए, आप इक्विटी शेयर पर क्या देते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स होता है डिविजिबल पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड आप इक्विटी शेयर पर क्या पे कर रहे हैं, डिविडेंड। तो इस ये डिविडेंड अगर प्रॉफिट होगा तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको ज़्यादा मिले, ठीक है, या हो सकता है आपको कम मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन हो कि आपको लॉस की कंडीशन में नहीं मिले। तो यहाँ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो इसका मतलब वेरिएबल है। तो हम जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो दे रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कंडीशंस पे दे रहे हैं कि प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये जिस तरीके की जो कैपिटल्स होती हैं ये सारी वेरिएबल चार्ज कैपिटल होती हैं। और फिक्स चार्ज कैपिटल में आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जितनी भी है उन सबको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाई गियरिंग और लो गियरिंग की। देखिए, हमारी जो कैपिटल होती है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो कैपिटल होती है वो दो पोर्शन से मिलकर बनती है। एक तो होता है ऑनर्स कैपिटल और दूसरा होगा आपका आउटसाइड कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल में आप उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जैसे इक्विटी शेयर्स हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, है ना। और जब आउटसाइडर कैपिटल की बात करते हैं तो आप डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, आपका बोरोविंस हो गई, वो सब आप आउटसाइडर उसमें शो करते हैं। तो हमारी जो कैपिटल होती है वो मुख्यतः ऑनर्स कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल से मिलकर बनी होती है। तो यदि अगर आप बात करते हैं कि मैं अगर बात करूँ लो गियरिंग, लो गियरिंग में अगर इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस यानी ऑनर्स कैपिटल ज़्यादा होगी और आउटसाइडर कैपिटल जो होगी वो कम होगी, तो लो गियरिंग वो कंडीशन होगी जब हमारे ऑनर्स कैपिटल ज़्यादा होगी, यानी इक्विटी शेयर और
रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा होंगे और आउटसाइडर कैपिटल्स यानी बोरोविंग्स वगैरह कम होंगी, तो ये लो गियरिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाई गियर की। हाई गियरिंग जो होता है उसमें लॉन्ग रन की जो बोरोविंग्स होती हैं, यानी यह कहें कि हम आउटसाइडर कैपिटल ज़्यादा होगी और ऑनर्स कैपिटल वो कम होगी, ये हाई गियरिंग होता है। अब इस कंसेप्ट को हम गियरिंग कंडीशन में क्यों कहते हैं? देखिए, जब हम एक स्कूटर स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें एक रिस्क कंसेप्ट जुड़ा हुआ होता है। यदि रिस्क ज़्यादा होती है तो ऐसी कंडीशन में हम ऑनर्स कैपिटल को ही यूज़ कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म या हम आउटसाइडर कैपिटल को कम यूज़ करते हैं। तो जैसे फर्स्ट गियर लेते हैं, तो फर्स्ट गियर यहाँ पर हमारी एक तरह से ऑनर्स कैपिटल होती है कि हम उससे अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जब हम अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं तो हम आउटसाइडर कैपिटल को भी यूज़ करना चालू कर देते हैं, यानी हम फोर्थ गियर की कंडीशन में इस प्रकार से आ जाते हैं। तो बिजनेस को हमने यहाँ पर स्कूटर या गाड़ी के गियर से कंपेयर करके बनाया है, तो इसीलिए इसका नाम कैपिटल गियरिंग रेशियो था। और इसके अंदर जो गियर हैं वो हमारे पास दो गियर है, एक तो आउटसाइडर कैपिटल और दूसरा ऑनर्स कैपिटल। ये गियरिंग रेशियो हमें ये बतलाता है कि हमें कब कौन सी कैपिटल को यूज़ करना चाहिए, ऑनर्स कैपिटल किस कंडीशन में यूज़ की जाएगी और आउटसाइडर कैपिटल किस कंडीशन में यूज़ की जाएगी। ये कैपिटल गियरिंग रेशियो हमें शो करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि फिक्स चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल चार्ज कैपिटल, या इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वही हमारे डिबेंचर्स वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे और नीचे वेरिएबल चार्ज कैपिटल जो है वो वेरिएबल चार्ज कैपिटल इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को शो करेगा। तो इस प्रकार से हम कैपिटल गियरिंग रेशियो को भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आंसर की। यदि इसका जो आंसर है अगर वो 1 से कम आता है, यानी अगर आंसर इसका लेस देन 1 आता है, तो ये हाई गियरिंग को शो करता है। यदि इसका आंसर मोर देन 1 आता है, जो आप ये इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर अगर लेस देन 1 आता है तो वो हाई गियरिंग को शो कर रहा है। हाई गियरिंग का मतलब वही कि हमने आउटसाइडर कैपिटल को यूज़ किया है। और अगर इसका आंसर मोर देन 1 आता है तो इसका मतलब होता है लो गियरिंग। और लो गियरिंग का मतलब वही होता है कि हमने इक्विटी शेयर को कैपिटल में ज़्यादा यूज़ किया है। देखिए, ये हाई गियरिंग और लो गियरिंग वही कंडीशन है कि आप कब यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप स्टार्टअप कंडीशन में हैं या आप एक प्रॉफिटेबल कंडीशन में हैं तो कौन से गियर को लगाएंगे, ये कैपिटल गियरिंग रेशियो शो करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक एक जो रेशियोज़ हैं, जो मेन रेशियोज़ हैं, उसको डीप से स्टडी करेंगे कि आखिर वो ऐसा है क्या। देखिए, जो ये लिखा हुआ है फिक्स चार्ज कैपिटल, वेरिएबल चार्ज कैपिटल, इसको बाद में जाकर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कह देते हैं और अलग अलग इसके नाम भी हैं, मैं उससे भी आपको परिचय कराऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे।